नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई ऊर्जा और उमंग के साथ। परिंदे रुक मत तुझ में जान है बाकी, परिंदे रुक मत तुझ में जान है बाकी, मंजिल दूर है बहुत उड़ान है बाकी, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान है बाकी। यूं ही नहीं मिलती है रब की मेहरबानियाँ, यूं ही नहीं मिलती है रब की मेहरबानियाँ, एक से बढ़कर एक इम्तहान है बाकी, एक से बढ़कर एक इम्तहान है बाकी। ज़िंदगी के जंग में हौसला ज़रूरी, जीतने के लिए सारा जहान है बाकी, सारा जहां है बाकी, सारा जहां है बाकी। आज चर्चा करेंगे पेट प्रैक्टिस 2 मॉक टेस्ट। निम्नलिखित में से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव और चेतक। इसका सही आंसर है ऋषभदेव। और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। पार्श्वनाथ यह 23वें तीर्थक थे। महावीर स्वामी जो कि महत्वपूर्ण और 24वें और अंतिम थे। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आते हैं। महावीर स्वामी 24वें और अंतिमवें थे। जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में, मृत्यु पावापुरी राजगिरी में, ज्ञान रिजु पालिका नदी और वृक्ष साल। त्रिरत्न समय दर्शन, समय ज्ञान और समयक आचरण। भाषा प्राकृतिक और अर्धमागधी थी। मथुरा कला का संबंध होता है जैन धर्म से। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का भी आवंटन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन। अनुच्छेद 39A 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 से पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जीवों की रक्षा करना है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का वर्णन मिलता है। राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की सांसद की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था किया गया? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 249। अब आते कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति या विशिष्ट सूची का वर्णन किया गया, इसके अंतर्गत राज्य या संघ सूची में वर्णन या समवर्ती सूची में वर्णन न होने पर संघ सूची का नियम यानी सांसद को मिलता है। और अनुच्छेद 246 इसके तहत 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। सही आंसर है इसका 126वां स्थान। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है और 135वां स्थान जो कि भारत का पिछले वर्ष रैंक था। आते हैं कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिपोर्ट जारी करती है। मणिपुर की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। मैप में देखते हैं जो कि ये रहा नागालैंड, असम, मिजोरम, इन तीनों के साथ मणिपुर का सीमा साझा करता है, मगर त्रिपुरा के साथ नहीं करता। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अन्य भी देखते हैं इससे जुड़े हुए। राष्ट्रीय उद्यान कैमूल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। जनजाति नागा और कुकी है। विदेशी सीमा केवल म्यांमार के साथ लगती है और यहाँ पे प्रसिद्ध लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जुलाई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक एवं सैनिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अब आते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्र दिवस यानी ब्रिस्टल डे के परेड समारोह में भारत के तीनों सेनाओं जल, थल और वायुसेना ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। आते हैं कुछ अन्य पुस्तकें भी देखते हैं जिसके लेखक हैं। गीता रहस्य केसरी मराठा यह लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हिंद स्वराज यंग इंडिया हरिजन नवजीवन ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। वार फॉर इंडिया इंडिपेंडेंट यह वीर सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाल ही में अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है आगरा का लेदर फुटवियर और जेलेसर मेटल क्राफ्ट को। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही आंसर है नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है ईरान। जबकि बांग्लादेश, चीन और भूटान ये सारे भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बांग्लादेश 5 राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा लगता है भारत के साथ। चीन बांग्लादेश के बाद लगाने वाला सबसे बड़ा देश हो गया जो कि 5 राज्यों के साथ। पाकिस्तान 5 राज्य, नेपाल भी 5 राज्य और म्यांमार 4 राज्य और भूटान 4 राज्यों के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा लद्दाख के साथ लगता है। श्रीलंका और मालदीव के साथ जल सीमा का साझा करता है भारत के साथ। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बायोगैस। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इसके मुख्य घटक है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। इसका सही आंसर है ब्यूटेन। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। मुख्य घटक है प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण और गंध के लिए इसमें मिथाइल मार्काप्टन का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से बाघ या टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 29 जुलाई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएनए स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे जुड़े कुछ और भी दिवस को देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। सर्वाधिक बाघ 785 टाइगर मध्य प्रदेश में है। विश्व में 75% बाघों की आबादी भारत में निवास करती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी फरवरी 1992 में शुरू किया गया था। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 अगस्त राष्ट्रीय करगर्दा दिवस के रूप में मनाया जाता है। G20 के आर्थिक सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक 11 से 13 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है वाराणसी।
6 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शशिकांत ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि। निम्नलिखित में से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड। और कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य और नेशनल पार्क को देखते हैं। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर उत्तर प्रदेश। अचानक मार इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। नामेरी टाइगर रिजर्व असम। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। रामधर बिसधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। नागरहोल कर्नाटका में। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। पलामू या बेतला टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? यह शब्द है। इसका सही उत्तर है अनल। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए जो कि है अग्नि का पावक, वायुसखा, धूमकेतु, कृषाणु, वनही, आग। असुर का दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दानव। अश्व का वाजी है, घोटक, तुरंग, सैंधव, घोड़ा। कमल का सरोज, जलज, अम्बुज, अब्ज, पंकज, अरविंद, अम्बुज। आकाश का व्योम, गगन, अंबर, नभ, अनंत, अंतरिक्ष। पुत्री का तान्या, सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी। बिजली का चंचला, चपला, सौदामिनी, तडित, दामिनी, क्षणप्रभा इत्यादि। औसत। ऐसे दिए हुए सवालों को करने के लिए पहले औसत के हम लोग सूत्र को जानना जरूरी है। औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। अब हम इसी सूत्र पे मानों को रखेंगे। अब यहाँ पे दिया परिणामों की संख्या 11 है और औसत 50 है, तो औसत कितना दिया 50, तो इस औसत के जगह पे हम लोग रखेंगे 50। अब हमारा बराबर करेंगे परिणामों की संख्या, परिणामों का योग, तो हमारा परिणामों का योग पता नहीं है, का योग ये हमें पता नहीं है। अब 11 परिणाम यानी परिणामों की संख्या 11 है, ये हम लोगों ने मान रख दिया। हमें पता है कि अंश हर में जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या तिर्यक गुणा कहते हैं, जिसको ऐसे करते हैं। अब परिणामों का योग बराबर 1, अगर किसी भी संख्या में वो 1 से गुणा करते हैं तो वह स्वयं संख्या आती है, यानी कि परिणामों का योग बराबर होगा 50 × 11, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 0 × 1 = 0। अब हमारा निकल गया 11 परिणामों की योग हो गया 550। इसी प्रकार हम लोग इसको रखते हैं मान 6, प्रथम 6 परिणामों का योग का औसत दिया है 49, तो अब हमारा ठीक इसी फॉर्मूले पर रखते हैं। औसत दिया है कितना 49 और परिणामों की संख्या प्रथम 6 है, तो इसमें हम लोग 6 से मल्टीपल कर देंगे। अब हमारा निकल जाएगा 6 × 9 = 54 के 4 कैरी 5 और 6 × 4 = 24, 24 और 5 = 29। अब उसके बाद क्या दिया है, अंतिम 6 का औसत 52 दिया है, तो हमारा अंतिम 6 × 52। अब इसका हम लोग करेंगे मल्टीपल, तो 6 दूनी का 12, 12 का 2 कैरी 1 और 6 × 5 = 30, 30 और 1 31। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 294 312 प्लस
4 और 2 6, 9 2 10 का 0, और ये हो गया 5 और एक कैरी से। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इनका योग। अब हम लोगों ने जो 11 परिणामों का योग निकाला था 550 में, तो उसको इसमें से घटा देंगे। 550 और माइनस 6 कम 6, अब एक कैरी देगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 0। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 56, अर्थात इसमें आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानना जरूरी है। सर्वप्रथम हम लोग इसको क्रम से अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, ABCD ऐसे करके लिखेंगे, कहाँ तक, M तक लिखेंगे। फिर उसके ठीक अपोजिट यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी क्रम में, यहाँ से करते हैं Z तक जाते हैं, और इसके ऊपर हम लोग नंबरों की संख्या क्रम से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद अब हमारे इससे क्या होगा, ये नंबर ऊपर इसके संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इनका अपोजिट निकालने के लिए हमें इन दोनों का योग करेंगे, यानी ए का होता है 1 और जेड का होता है 26, दोनों का योग अगर हम लोग करेंगे 27, यानी दो अंकों की संख्या का योग 27 हो जाए, तो इससे हमें उसका अपोजिट या विपरीत अक्षर का हमें मान पता चल जाता है। जैसे हमें जेड का निकालना है विपरीत अक्षर, तो जेड का होता है 26 और इसमें क्या ऐड करें तो 27 होगा, अर्थात 1 ऐड करेंगे। 1 का होता है ए का, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 27, अर्थात हमें अपोजिट कैसे भी नंबर का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग लव को देखते हैं तो वह एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे एल का कितना होता है यहाँ पे देखिए 12, हम लोग यहाँ पर रखते हैं 12। ओ का कितना होता है यहाँ पे 15, तो ये हमारा हो गया 15। अब इन दोनों का योग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, अर्थात दोनों अंकों का योग अगर 27 आ रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट है। वी को देखते हैं तो वी फॉर है यहाँ पे 22, तो यहाँ पे इसकी मान रख देते हैं 22। ई का कितना है 5, अब यहाँ पे हो गया 5। इन दोनों का योग अगर हम देखेंगे तो 27, अर्थात ये एक दूसरे के अपोजिट अक्षर है। ठीक उसी प्रकार हम लोग याद करने के बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, और हम लोग पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस लेटर को, इस वर्ड को हम लोग लिख लेते हैं, ERFECT। अब हम लोग देखते हैं ठीक इसी के सामने, ठीक इसके नीचे लिखेंगे RGHTHGE और V। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और इससे या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या गुणा हो रहा है या फिर तिर्यक गुणा हो रहा है या फिर इधर से उधर संख्या अक्षरों को जोड़ा या घटाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं क्या है अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे P का होता है 16, यहाँ पे देखिए P का होता है 16, 16 हो रहा है, तो यहाँ पे इसका हम लोग लिख देंगे 16। इसका होता है 5, इसका होता है 18, इसका होता है 6, इसका होता है 5 और C का होता है 3, T का होता है T20 और इसमें हो रहा है 18, G का होता है 7, T का होता है 20, H का होता है 8 और G का होता है 7, E का होता है 5 और V का होता है 22। अब इसमें हम देखते हैं ये 16 से 18 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 8 18 से 20 हो रहा है, अर्थात 2 नंबर का बढ़ोतरी हो रहा है, प्लस 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। अब इसी प्रकार हम लोग B को लिखते हैं, ब्राउन को लिखते हैं BROWN और N। ठीक हमारा जिस प्रकार से 2 बढ़ रहा है, यानी कि B का होता है 2, A का होता है 18, इसका होता है 15, W का होता है 23 और N का होता है 14। अब इसमें हम लोग देखिए क्या हो रहा है, 16 से 18 2 अंकों की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी 2 और 2 हो गया 4। 4 किसका होता है, तो देखिए 4 D का होता है, तो हमें यहाँ पे हो गया D। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 यानी T20, देखिए यहाँ पे क्या होगा T20, तो यहाँ पे हो गया T। O होता है 15, 2 जोड़ेंगे 17 देखिए किसका होता है, Q का होता है, तो यहाँ पे देखिए 17 Q हो गया। W 23 और 2 25 होता है, 25 किसका होता है, तो ये देखिए Y का होता है, तो ये हो गया Y। N किसका अपोजिट होता है, N में 2 जोड़ेंगे यानी 14 में 2 जोड़ेंगे 16 किसका होता है, P का होता है, देखिए यहाँ पे हमारा P। तो अब देखते हैं ये किससे मैच कर रहा है, ये D T Q Y, हमारा आंसर ये सही हो गया। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है ये, दुनिया में शक्तिशाली सैन्य शक्ति
रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है डी, चौथा। पहले स्थान पे है यूएसए, और इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहले स्थान पे है यूएसए, दूसरे पे है रसिया और तीसरे पे है चाइना। इसी प्रकार सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, सबसे कम है भूटान, आइसलैंड है। पाँचवें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन है। छठे स्थान पे दक्षिण कोरिया। और यह रिपोर्ट ग्लोबल फायर पावर द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पहले पे यूएसए, रसिया और चाइना, और चौथे पे भारत सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्तियों में है। समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय और टाइम लगा है दोस्तों, और बाकी बहुत मेहनत से और अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस वीडियो का निर्माण किया गया है। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।